Welcome SVPites to presentation on chapter number 9, the King's Breakfast, and this is part 4 of our presentation. This is our final presentation. So in our previous presentation, we have completed the question answer on this chapter. Let us move forward. So now we go to question extend. Okay. आपको पता है ये मार्क क्या होता है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. जब भी क्वेश्चन होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. एंड दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. जब हम सरप्राइज किसी चीज़ को सुन के हमें सरप्राइज होता है, देन वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. सो अब आपको यू हैव टू चेक वेदर द क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क हैव बीन यूज्ड करेक्टली इन द सेंटेंसेस बिलो. अब आपको चेक करना है, और क्या चेक करना है? वेदर कि क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क करेक्टली यूज़ हुए कि नहीं हुए नीचे सेंटेंसेस में. बिलो मीन्स नीचे वाले. पुट अ टिक नेक्स्ट टू द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट. जो सेंटेंसेस करेक्ट है उसमें टिक करिए, एंड करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग. और जो सेंटेंसेस रॉन्ग है उनको आपको करेक्ट करना है. ओके. WRONG रॉन्ग. रॉन्ग मीन्स गलत. सो नंबर 1, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. ओके. सो ये सेंटेंस किससे चालू हुआ है? हु, विच इज क्वेश्चन. हु मीन्स कौन. तो कोई भी सेंटेंस अगर WH वर्ड से चालू होता है, व्हाट इज WH वर्ड? W मीन्स हु, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर. ओके. और हाउ. तो कोई भी सेंटेंस अगर ऐसे वर्ड से चालू होता है, देन इट इज अ क्वेश्चन. सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. हु मीन्स कौन. सो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? दिस इज अ क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ है. सो दिस इज करेक्ट, राइट? तो वी विल टिक करेक्ट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर नेम. अब ये क्या है? अगेन क्वेश्चन है. किससे चालू हुआ? व्हाट से. व्हाट मीन्स क्या? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? और यहाँ पे यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस इज रॉन्ग. आप क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क हटाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क यू विल पुट. ओके. यू विल यूज दिस क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट वन, आई एम सो हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. सो दिस इज सरप्राइज, और दिस इज मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके. मैं बहुत खुश हूँ, तो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, राइट? और यहाँ पे यूज़ किया हमने क्वेश्चन मार्क. सो ये क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन है नहीं, इसमें हमने कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, राइट? और चालू किससे हुआ? ये आई से. सो जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होता है, आई इज अ सब्जेक्ट, दैट इज डिक्लेरेटिव. वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव होते हैं. ओके. या एक्सक्लेमेटरी होते हैं. ठीक है. सो आई एम सो हैप्पी, यहाँ पे आप, ये क्वेश्चन नहीं है, आप ये क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट वन, दिस डॉग इज सो क्यूट. ये डॉग कितना क्यूट है. तो यहाँ पे भी आप क्या है? अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग. और यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस इज करेक्ट. यू विल यूज टिक मार्क. Number 5, Gina is the smartest girl in our class. Okay. So ये WH से चालू हुआ है क्या? What, why, when, where, how, इससे चालू हुआ है क्या? नहीं हुआ, राइट? ये किससे चालू हुआ है? सब्जेक्ट से. Gina is a subject. So this is a declarative और exclamatory sentence. ठीक है. और आपने यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन मार्क. So this is not a question mark. This is not a question. So you will use exclamatory mark. Gina is the smartest girl in our class. Exclamatory mark. My computer is broken. ये आपने strong इसमें emotion दिखा है, मेरा कंप्यूटर टूट गया. Okay. So this is a emotion, strong feeling. And what you have used is exclamatory mark. So this is correct. Then is this my bottle? Okay. ये क्या मेरी बॉटल है? क्या ये मेरी बॉटल है? तो ये किससे चालू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से. सो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं बच्चों. जो भी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक जो WH से चालू होते हैं, WH वर्ड से. फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. तो जैसे ही आपने सेंटेंस कोई देखा जो इससे चालू हो रहा है इन वर्ड से, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क. दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन पूछा है आपसे. दूसरा तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसका आप आंसर यस या नो में कर सकते हो. क्या ये मेरी बॉटल है? आप बोल सकते हो हाँ या ना. तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, वो WH वर्ड से चालू नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से चालू होते हैं। सो नॉर्मली ये सेंटेंस कैसा होता है, दिस इज माई बॉटल, ये मेरी बॉटल है, ओके तो ये डिक्लेरेटिव होता है। बट आपको पूछना है क्या ये मेरी बॉटल है, ओके तो ऐसे सेंटेंस किससे चालू होंगे जिसका आप यस या नो में आंसर कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब से। और क्या ये मेरी बॉटल है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, दिस इज माई बॉटल, सो इज अ हेल्पिंग वर्ब। आप किससे चालू करोगे, इज से, ओके सो क्या क्वेश्चन होगा, इज दिस माई बॉटल एंड क्वेश्चन मार्क। सो यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क ही है, सो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, तो इसको हम टिक करेंगे, ओके अब बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन है जो आप करेंगे अटेम्प्ट, एंड दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको पोएट बनाएगा ये क्वेश्चन। आपको जो है, जिन बच्चों को भी अपनी पोएम लिखने का शौक है कि खुद से अपनी पोएम लिखेंगे, कविता लिखेंगे, सो व्हाट यू डू, यू राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन योर फेवरेट फूड। आपका जो भी फेवरेट फूड है उस पर एक शॉर्ट पोएम लिखिए, एंड व्हाट इट मीन्स टू यू, उस फूड को जो है, उस फूड की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ओके यूज द स्पेसेस इनसाइड द पिक्चर। आपको क्या करना है, ये जो बना हुआ है ना बॉटल, इसके अंदर ही आपको अपनी पोम लिखनी है, और कम से कम आपको 5 जो है राइमिंग वर्ड्स के पेयर लिखना है। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है, राइट आपको पता है ना, से, पे, ऐसे राइमिंग वर्ड्स, तो वो आपको कम से कम 5 पेयर यूज करने हैं। और आपकी जो पोम है इट शुड बी अराउंड 8 लाइन्स लॉन्ग, कम से कम 8 लाइन्स लिखिए, ओके सो नाउ try to write your own poem, okay now next is relate और explore करना मतलब नई चीज़ों को देखना, जानना। अब आप ये देख के समझ में आ रहा है, दिस इज अ शिप, ओके शिप देख के समझ में आ रहा है। अब आप जब बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रैवल। क्या वर्ड यूज करते हैं, TRAVEL, ट्रैवल, ओके अब जो शिप से अगर आप कहीं जाते हैं, जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जाता है पानी में, तो उसके लिए हम ट्रैवल वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज वॉयज, VOYAGE, वॉयज। वॉयज जो है वो सिर्फ शिप के लिए यूज होता है। शिप जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ओके एक हार्बर, जैसे जो आपका एरोप्लेन होता है वो एयरपोर्ट पे उतरता है, बस स्टैंड पे आती है, ट्रेन स्टेशन पे आती है। सिमिलरली शिप ऐसा तो नहीं कि आपके घर के आके सामने खड़ा हो जाएगा या रेलवे के ट्रैक पे चलेगा, तो शिप क्या है, जहाँ पानी होगा वहीं रहेगा। तो शिप जहाँ पे आके खड़े होते हैं उसको बोलते हैं पोर्ट, PORT, पोर्ट, या हार्बर, HARBOUR, क्लियर। सो 2 वर्ड आपने नए सीखे, एक तो वॉयज होता है, शिप जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस ट्रैवल को बोलते हैं वॉयज, और दूसरा शिप जहाँ पे खड़े होते हैं आके उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को पोर्ट, PORT, पोर्ट, या हार्बर, HARBOUR, क्लियर। अब वॉयज होती क्या है, अ वॉयज इज अ लॉन्ग एंड एडवेंचरस, ADVEN, एडवेंचरस, TUROUS, एडवेंचरस मतलब जिसमें एडवेंचर होता है, जिसमें रिस्क होता है, खतरा होता है और मज़ा भी होता है। सो वॉयज इज अ लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी बाय सी और इन आउटर स्पेस। और जो आउटर स्पेस में जाते हैं, जो हम लोग स्पेस में जाते हैं ना रॉकेट में, उसको भी हम वॉयज बोलते हैं। सो वॉयज होती क्या है, लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी ईदर बाय सी और इन आउटर स्पेस, या तो समंदर में या तो आउटर स्पेस में, ओके। फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ANCIENT, एंशियंट मतलब पुराना टाइम, ओके जो आज से 500 साल 600 साल पहले था, 200 साल पहले। सो फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम अभी वाला है। सम ब्रेव पीपल, BRAVE, ब्रेव मतलब साहसी, हिम्मत वाले, ओके। सो सम ब्रेव पीपल हैव एक्सप्लोर करना मतलब नई नई चीज़ों को ढूंढना, एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड एंड टेकन अप लॉन्ग एंड डेंजरस वॉयजेस
to find new places on earth and in space. तो अब वॉयज कौन पुराने टाइम में भी, एंशियंट टाइम में भी और मॉडर्न टाइम में भी लोग वॉयज करते हैं, लोग स्पेस में जाते हैं, नई नई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं, राइट, नई नई जगह ट्राई करते हैं, ढूंढते हैं. सिमिलरली बाय सी ऑल्सो मैनी पीपल, ओके, और ये पीपल कैसे होते हैं? ब्रेव. सो मैनी ब्रेव पीपल हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, एंड टेकन अप, और उन्होंने क्या है, की हुई है, क्या की हुई है? लॉन्ग एंड डेंजरस वॉयजेस, लंबी एंड डेंजरस वॉयजेस की हुई हैं. और क्यों की है ये? टू फाइंड न्यू प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ पे न्यू प्लेसेस फाइंड करने के लिए, और स्पेस में न्यू प्लेसेस. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो है मार्स पे जाने का, मंगल ग्रह पे जाने का लोग ट्राई कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ न्यू एक्सप्लोरेशन. ओके, अब हम दो ऐसे लोगों के बारे में, ब्रेव पीपल इन द एंशियंट टाइम, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने न्यू प्लेसेस फाइंड किए अर्थ पे. ओके, इनमें से एक तो है क्रिस्टोफर कोलंबस, CRISTOPHER, क्रिस्टोफर, COLUMBUS, कोलंबस. और दूसरा कौन है? वास्को डगामा. ओके, बड़े अजीब नाम है बट ये बड़े महान लोग थे. ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डेगामा. और ये जो है आज से 500 साल पहले, 500 years बैक, दे सेट ऑन अ वॉयज. वो जो है एक लंबी वॉयज पे निकले टू एक्सप्लोर, टू फाइंड न्यू प्लेसेस. अब ये कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये निकले तो थे वॉयज पे इंडिया को ढूंढने. ओके, इंडिया जाने के लिए निकले थे ये, बट गलती से ये पहुंच गए अमेरिका, एंड दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड अमेरिका बाय मिस्टेक. ओके, आज से मोर देन 500 years बैक, एंड इट वॉज अ लॉन्ग एंड डेंजरस वॉयज, राइट. तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका ढूंढ लिया, उसके तकरीबन 6 साल के बाद, आफ्टर 6 years, वास्को डेगामा, ही डिस्कवर्ड इंडिया. वो जो है ये यूरोपियन थे, ओके, यूरोप से थे, और ये वहाँ से जो है फिर वास्को डेगामा वॉयज पे निकले और इन्होंने इंडिया जो है उसको एक्सप्लोर किया, इंडिया को ढूंढा. ओके, नाउ यू रीड मोर अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डेगामा टू नो अबाउट वॉट वॉज देयर चाइल्डहुड लाइक, उनका बचपन कैसा था, वॉट जर्नी डिड दे मेक, उन्होंने जर्नी, कौन सी जर्नी की और कैसे की, वॉट वॉज देयर मेजर अचीवमेंट्स, उनके जो है मेजर अचीवमेंट्स क्या थे. आपने जब नई जगह ढूंढ ली इन्होंने, इंडिया और अमेरिका, तो उससे क्या है, जो ट्रेड था ना, जो बिजनेस, उसके नए मार्केट ओपन हो गए. कैसे ओपन हो गए? अब ये क्या करते, जो भी यूरोप में सामान बन रहा था वो अब मर्चेंट जो है, जो व्यापारी हैं, वो इंडिया और अमेरिका में सप्लाई करते, और इंडिया और अमेरिका में जो रॉ मटेरियल था, जो सस्ता सामान मिलता था इंडिया और अमेरिका में, उसको ये वापस लेके जाते थे यूरोप, और वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचते थे. तो ये जो है, अगर ये डिस्कवरी नहीं करते वास्को डेगामा और कोलंबस नई जगह की, तो जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करता. ओके, सो एक तो इनका मेजर अचीवमेंट यही था कि इन्होंने नए प्लेसेस फाइंड किए. नेक्स्ट अचीवमेंट था, इन्होंने जो है बिजनेस को जो है प्रमोट किया. दे हेल्प टू ग्रो द बिजनेस. ओके, सो लाइक दिस यू कैन राइट मोर. With this, we have completed our chapter. You go through all the questions on your own and revise the chapter. Thank you.